हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है ये समांतर श्रेणी, है ना। ये उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। ये हम लोग केएस कोर्स के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर 5 है जो समांतर श्रेणी है। है ना, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है जो कि सब्जेक्ट मैथ है, ठीक है। आइए इस वीडियो को, इस पहली लेक्चर में आप सबको स्वागत है। देखते हैं इस वीडियो बना है ना। सबसे पहले देखते हैं ये इस चैप्टर का नाम क्या है। समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी कि नाम से पता चल रहा है कि समान अंतर। समांतर मतलब क्या होता है? समान अंतर। यानी कि कोई भी टर्म हम अगर लिखते हैं, अगर उसमें समान समान अंतर है तो उसे हम कहते हैं क्या? श्रेणी, या तो श्रेणी भी बोलते हैं। श्रेणी या तो हम क्या बोलते हैं? श्रेणी भी बोलते हैं, ठीक है। श्रेणी या तो श्रेणी, समांतर श्रेणी। जैसे हम एक लिखते हैं ये 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। क्या बताइए समांतर श्रेणी में है या नहीं? है ना, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं? ये समांतर श्रेणी में है क्या? देखते हैं। दो है ना, ये दो में अगर दो प्लस करते हैं, प्लस में 2 4, फिर इसमें प्लस 2 करेंगे 6, फिर इसमें प्लस 2 करेंगे 8, इसमें प्लस 2 करते हैं 2। यानी कि समान अंतर है। समान यानी कि 2 2 2 बढ़ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं ये एपी में है। किसमें है? ये एपी में, यानी समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं इसे? एपी, ठीक है। ये एपी में है क्या? हाँ, ये एपी में है बिल्कुल। क्यों? ये है ना, क्योंकि 2 2 2 बढ़ रहा है, ठीक है। एक और लेते हैं हमने टॉपिक, ये क्वेश्चन 4 8 12 16 डॉट डॉट डॉट। क्या बताइए ये एपी में है क्या? है एपी में है क्या? हाँ बिल्कुल। देखते हैं, अगर 4 में हम जोड़ते हैं कितना, 4 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 12 जोड़ेंगे प्लस, है ना, 8 में प्लस 4 करेंगे तो 12। 12 में कितना जोड़ेंगे तो प्लस में 4। यानी हम देख रहे हैं कि 4 4 4 बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये एपी में है, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा एपी में है। हमें बिल्कुल ये ध्यान देना है, जिसका अंतर समान हो, या तो किस जोड़ने पर उसका अंक आगे का समान आ रहा है, समान अंक से बढ़ रहा है आगे, तो वो एपी में है, ठीक है। क्या ये बताइए एपी में है क्या? लिखते हैं 7 7, उसके बाद 5 हो जाएगा, 3 1 -2, माइनस में कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए क्या एपी में है? देख रहे हैं, ये 7 में अगर 2 को घटा देते हैं तो 5 हो जाएगा। 5 में 2 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 में 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि 2 2 2 घट रहा है। क्या बताइए एपी में है? हाँ, ये बिल्कुल एपी में है, ठीक है। एक और हम लिखते हैं, जैसे क्या है, रूट रूट में 2, रूट में कितना 32 है, डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी में है? बताइएगा। हम जानते हैं कि एपी में वही होता है जिसका जिसका सार्वंतर क्या हो, यानी कि इसके बीच का अंतर समान हो। इसके बीच का अंतर क्या हो? समान हो। √2 और √8 है, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2। √18 को क्या लिखेंगे? 3√2 लिख सकते हैं। √32 को क्या लिख सकते हैं? 4√2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या ये बताइए इसके बीच का समान अंतर है? समान अंतर कैसे देखेंगे? इसका सभी का अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे 1√2 है, यहाँ 2√2, यहाँ 3√2, यहाँ पर 4√2 है। हम देख रहे हैं कि समान अंतर से आगे बढ़ रहा है, हम कह सकते हैं ये एपी में है। ये एपी में है। जैसे हम चेक भी कर ले सकते हैं, तो पहला पद हो जाएगा ए बराबर कितना, √2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका डी अगर निकालें सार्वंतर, तो 2√2 माइनस में करेंगे √2, क्या हो जाएगा? 2√2 में 1√2 घटेगा तो √2 बच जाएगा, है ना। यहाँ पर 3√2 कितना है? 3√2 माइनस में कर देंगे
2√2 कितना हो जाएगा, तो यानी कि 2√2 और 2 है ना, यहाँ पर √2 आ रहा है, समान अंतर से बढ़ रहा है आगे, यानी कि एपी में है ना। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला ये देखते हैं, जैसे कि लिख रहे हैं 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर आपको पूछेगा एग्जाम में क्या इसमें प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद कौन सा है, तो सिंपल है भाई, प्रथम पद क्या है, सबसे पहले में नंबर पे क्या लिखा गया है, 3, हम इसे लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, प्रथम पद क्या है, 3, प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3। अगर पूछेगा दूसरा पद है ना, दूसरा पद, दूसरी है ना, दूसरी पद को लिखते हैं हमने A2, किससे लिखते हैं, A2, A2 कितना है, 6। तीसरा पद कितना हो जाएगा, तीसरा पद को लिखेंगे A3, A3 कितना हो जाएगा, 9, यानी कि इसे A2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, A4, यानी डॉट 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 बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्या बताइए इस एपी का सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर, सार्वंतर क्या है, इसे लिख लेंगे सार्वंतर, सार्वंतर सभी पदों के बीच, सभी पदों के बीच के अंतर को, ठीक है, सभी पदों के बीच के बराबर अंतर को, है ना, बराबर अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर, सार्व अंतर कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। सभी पदों के बीच के बराबर अंतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, इसका सार्वंतर बताएंगे, एक लिख रहे हैं 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा बताएंगे, सार्वंतर यानी कि डी, ये हो जाएगा A1, A2, A3। सार्वंतर हम निकालते कैसे हैं, सार्वंतर बराबर लिख लेंगे, यानी कि सार्वंतर को हम डी से सूचित करते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसे डी से सूचित करते हैं। अगर हमें डी निकालना हो तो इसे लिख करते हैं अगला पद घटा पिछला पद, अगला पद घटा पिछला पद। अगला पद क्या है, 7, माइनस में करेंगे 5, यानी कि इसे हम बोलते हैं क्या, A2, अगला पद को क्या बोलेंगे, A2, और पिछला पद को A1, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1। A2 का मान क्या है, यानी इसका D निकालना हो हमें, तो 7 माइनस में 5, 7 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, 7 में से 5 2, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। एक और क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन है, इसका सार्वंतर बताना है हमें, है ना। इसका सार्वंतर बताना है हमें, यानी कि सार्वंतर बराबर हो जाएगा डी, हमें डी बताना है। डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस में A1, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 8, माइनस में 4 तो 8 में 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि इसका डी जो है कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 की हो जाएगा, कितना, 4। अगर इसमें 4 जोड़ेंगे तो अगली पद आ जाएगा, इसमें भी फिर 4 जोड़ेंगे अगली पद हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं, जितने लिखे हैं ना A1, A2, A3, A4, इसे हम टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्म, यानी कि इसे हम हिंदी में अगर बात करें तो पद बोलते हैं। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हो गया, ये पदों की संख्या इसे बोलते हैं, पदों की संख्या, जिसे हमने एन से सूचित करते हैं। ठीक है, किससे सूचित करते हैं, एन से। अगला टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, अगला है कि है ना, पहला पद जैसे लिखते हैं, पहला पद को हम लिखते हैं ए, किससे लिखते हैं, ए से। दूसरा पद को लिखेंगे कैसे, दूसरा पद, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस में डी। तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद हमें निकालना हो यदि, तीसरा पद बराबर ए प्लस में 2D। चौथा पद हो जाएगा, चौथा पद,
चौथा पद बराबर ए प्लस में 3d। ए प्लस में क्या हो जाएगा 3d, यानी कि चौथा पद अगर पूछ रहा है तो ए माइनस करके लिखते हैं 3d, ए प्लस में 3d हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर मान के चलिए यहाँ पर एक एपी है, एपी दिया हुआ है, एपी बराबर क्या दिया है 3 5 7 9 11, ये दिया हुआ है। अगर ये हमें बताना हो, अगर हमें बताना हो क्या कि इसका है ना, इसका 14वां पद क्या होगा, कौन सा पद 14वां पद क्या होगा, तो सबसे पहले हमें ए और डी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए ए और डी। तो ए बराबर कितना है सबसे पहले बताएंगे, ए बराबर है, ए बराबर 3 हो जाएगा, और डी बराबर कितना है डी 5 है ना, अगला पद घटा पिछला, डी निकालते हैं, 5 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, 5 में 3 घटाएंगे 2। अब हमसे पूछ रहा है कि 14वां पद, कौन सा पद 14वां पद क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे, यानी कि ए 14 बराबर 14वां पद बराबर ए 14 बराबर, यानी कि ए प्लस में एक घटा के, 14वां पद पूछ रहा है ना, एक घटा के 13d, क्या हो जाएगा 13d। तो ए का मान क्या है 3 प्लस में 13d, यानी कि 13 गुना में इसके बीच गुना, डी का मान कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 गुना 26, 3 कितना हो जाएगा 26 3 29 हो जाएगा इसका, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29। ठीक है, 13 दुना 26, 26 3 29 हो जाएगा इसका 14वां पद। अगला देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है ना, इस एपी का पांच 10 15 20 25 एपी में है, एपी में है, तो इसका 19वां पद बताना है। 19वां पद ज्ञात करें, 19वां पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना है कि क्या इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, ए बराबर कितना है 5 है, कितना 5 है। डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर अगला पद घटा पिछला, यानी कि 10 में से 5 घटेगा, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि ए का मान निकल गया कितना 5, और डी का मान कितना हो जाएगा, ये ए का मान भी 5, डी का भी मान 5। अब हमें निकालना है कितना 19वां पद, क्या निकालना है हमें 19वां पद। तो लिखेंगे ए 19 बराबर ए प्लस में 18d। 18 क्यों लिखेंगे भाई, 18 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 19 पूछ रहा है तो एक घटा के हमें लिखना होता है 18d। तो ए का मान क्या है 5 प्लस में 18 गुना में 5। ठीक है, ये हो जाएगा 18 पंच 90, 5 95, यानी कि इसका 19वां पद क्या हो जाएगा 95 के बराबर, इसके बराबर 95 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हमने एक फार्मूला को लिखते हैं, सूत्र है, ये इसे याद रखेंगे। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां लिख लेते हैं, जहां है ना, जहां ए एन बराबर, ए एन को हम क्या बोलते हैं अंतिम पद, क्या बोलते हैं अंतिम पद, और ये ए को क्या बोलते हैं जानते हैं, ए बराबर प्रथम पद, प्रथम पद। ए एन बराबर अंतिम पद, ए बराबर प्रथम पद, और एन बराबर क्या होता है, एन बराबर पदों की संख्या, पदों की पदों की पदों की संख्या, और ये डी क्या होता है, डी सार्व अंतर, डी बराबर सार्व अंतर होता है। ठीक है, यानी कि ए एन बराबर बोलते हैं अंतिम पद, ए का प्रथम पद, एन को पदों की संख्या, डी का सार्वंतर बोलते हैं इसे। ठीक है, इस फॉर्मूला को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन ये है ना, 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, है ना, यहां लिख देते हैं कितना 54 में
पदों की संख्या बताएं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 3, 5, 7, 9, अंतिम पद क्या है 54 में पदों की संख्या बताना है। किसकी संख्या बताना है? पदों की संख्या, यानी कि हमें n निकालना है। पदों की संख्या मतलब क्या निकालना है? n हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो चलिए ये करते हैं, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे a बराबर, a का मान कितना है? प्रथम पद 3, और d का मान हम जानते हैं कि अगली पद घटा पिछली पद। अगली पद क्या हो जाएगा? 5 माइनस पिछला पद क्या है? 3। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें है अंतिम पद, ए एन बराबर होता है अंतिम पद। इसमें अंतिम पद क्या दिया हुआ है? 54। तो लिखेंगे ए एन बराबर 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसके बराबर? 54 के बराबर। ए प्रथम पद 3, डी बराबर, है ना, डी का वैल्यू 2 हो जाएगा और अंतिम पद 54 हो जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है? एन बराबर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो सीधे हम फार्मूला को लगाएंगे। यहाँ पर फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है? 54 बराबर ए का मान कितना है? 3 प्लस एन माइनस 1, हमें एन ज्ञात करना है, इंटू डी, डी का मान कितना है? 2 के बराबर है। ठीक है, ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, है ना। तो 54 में 3 घटा देंगे, बराबर कितना होगा? एन माइनस 1 इंटू में 2 हो जाएगा। 54 में 3 अगर घटेगा तो एक कौन हो जाएगा? बराबर में, यहाँ पे 55 ले लीजिए, ठीक रहेगा बनाने में हम लोग। ठीक है, 55 ले, तो ए एन का मान कितना हो जाएगा? 55 के बराबर। यहां पर ले लेते हैं 55। अब 55 में से 3 को अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 52 बराबर में कितना हो जाएगा? एन माइनस में 1 इंटू 2 हो जाएगा। ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, एन माइनस 1 बराबर 52 बटा में 2, ये हो जाएगा 26 दूना 52, 26 हो जाएगा। तो ये एन माइनस 1 बराबर, यानी कि एन बराबर हो जाएगा 26 प्लस 1 बराबर 27। यानी कि इसके बीच में कितना पद है? कितने पद है? यानी एन की संख्या कितना निकला? 27। हमें जो पूछ रहा था एन बराबर 27 निकल गया। कितना निकला? 27 पद है इसके बीच में। अगला क्वेश्चन को लेते हैं, फिर सेम क्वेश्चन है कि, है ना, इस एपी का, एपी है, एपी बराबर, है ना, एपी बराबर है 3, 7, 11, 15, 19 डॉट डॉट डॉट, यहां पर हो जाएगा कितना? 4। अंठन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? अंठन में एन ज्ञात करें, एन ज्ञात करें, एन को ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा? एपी बराबर 3, है ना, 3, 7, 11, 15, 19 में एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन। तो ए बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है? ए बराबर 3, और डी का मान हो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर 4। और अंतिम पद यानी कि ए एन बराबर कितना दिया है? 58। तो एन बराबर हमें ज्ञात करना है। किसके बराबर? एन बराबर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला को रखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? 58, है ना, बराबर ए का मान 3 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 4, है ना। इसमें घटाएंगे, है ना, 58 में अगर 3 को घटाया जाए कितना हो जाएगा? 58 माइनस 3 बराबर, 58 में अगर 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 55, है ना। तो 1 मिनट, 58 हमें नहीं लेना ताकि ऐसे अंक लेने सवाल सही बने। ठीक है, 62 अगर यहाँ रखते हैं, यहां पर भी रख देंगे कितना? 62। 62 में आप 3 को घटाएंगे कितना बार में हो जाएगा? हो जाएगा 69, है ना। 62 भी नहीं रखने से होगा ताकि 4 से भी कट जाए अच्छे से, यानी कि है ना, 28, 68 में से 3 जाएगा तो, है ना, 68 में अगर हम 3 घटा देते हैं, 68 माइनस 3 हो जाएगा 65। 65 में 5 नहीं,
बच्चों का 48, एकॉन रख देते हैं, क्या रख देंगे, एकॉन, यहां पर हम एकॉन रख देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, यानी कि यहां पर हम चेंज कर देंगे, एकॉन हो जाएगा ये, ए एन बराबर 51, ये ए एन बराबर 51 बराबर कितना हो जाएगा, एकॉन बराबर 3 प्लस में 3, यानी कि एकॉन माइनस में 3 बराबर, ये हो जाएगा कितना, एन माइनस 1 इंटू 4, ये एकॉन में से अगर 3 को घटाते हैं कितना हो जाएगा, 48, ठीक है, बराबर एन माइनस 1 इंटू 4, ये 4 भागा में आ जाएगा, एन माइनस 1 बराबर 48 भागा 4, ये हो जाएगा कितना, एन बराबर, ये कट जाएगा तो बराबर किसके बराबर, बच्चों का 48, 12 हो जाएगा, 12 माइनस 1 प्लस में 1 बराबर कितना, 13 हो जाएगा, किसके बराबर, 13, इसकी संख्या 13 हो जाएगी, इसके बीच में कितने पद है, यानी कि एन 13, एन बराबर कितना निकलेगा, 13 निकल जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन ये है, इसमें हमें सारे चीज निकालना है, एपी बराबर दिया हुआ है, एपी दिया है 5 11 17, है ना, 5 11 17 23 29 डॉट डॉट डॉट, है ना। इस एपी में हमें क्या ज्ञात करना है, ए बराबर ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि प्रथम पद सार्वंतर, है ना, सार्वंतर, और यहां पर है ना, यहां लिख देते हैं कितना, 205 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 205, प्रथम पद सार्वंतर एवं एन ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है हमें, क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद, प्रथम पद बराबर क्या है, सिंपल है, ए बराबर कितना हो जाएगा, 5, सार्वंतर क्या है, 11, तो सार्वंतर यानी कि डी बराबर हो जाएगा अगला पद घटा पिछला पद, यानी 11 माइनस में 5 बराबर क्या हो जाएगा, 11 में अगर 5 घटाएंगे 6 बराबर हो जाएगा अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये एन ज्ञात करना है, तो एन ज्ञात करने के लिए एन नहीं, हमें ये ज्ञात करना है एन अंतिम पद, यानी कि ए एन बराबर, फॉर्मूला हो जाएगा ये, एन ज्ञात नहीं करना, एवं 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 17वां पद ज्ञात करें, एवं, है ना, लिखेंगे 21वां पद ज्ञात करें, ठीक है, 21वां पद, तो ए बराबर कितना है, 5, यानी कि ए 21वां पद ज्ञात करना है ना, ए 21 बराबर लिखेंगे, ए 21 बराबर ए प्लस में 20 डी, ठीक है, ए का मान कितना, 5 प्लस में 20 गुना डी का मान कितना है, 5, 6 है ना, 6 है, ये हो जाएगा कितना, ये 5 प्लस में 120, तो 125 हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी कि इसका 21वां पद यहाँ क्या हो जाएगा, 125, 21वां पद क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एपी, है ना, एपी बराबर दिया है 5 11 17, है ना, 6 5 11 11 6 कितना हो जाएगा, 17 17 6 23 29, सेम एपी लिए हैं, यहां पर है 125, 100 अंतिम 25, 125 का का, है ना, एपी इतना में एन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एन हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहां पर सबसे पहले ए बराबर ए ना, ए का मान कितना है 5, डी बराबर 11 माइनस में 5 बराबर कितना, 11 में पहुंच जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये अंतिम पद यानी कि ए एन बराबर कितना है 125, 125, और हमें ज्ञात करना है एन, एन ज्ञात करना यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है, इसके बीच में कितने नंबर है, ठीक है, तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, ए एन यानी कि अंतिम पद कितना है 125 बराबर ए का मान कितना 5 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है
6। तो ये हो जाएगा ये 125, 125 माइनस में कितना 5 बराबर n माइनस 1 इंटू इंटू 6 है ना, 6। ये हो जाएगा कितना n माइनस में 1 बराबर 125 में 5 जाएगा तो 120 बटा में 6। तो n बराबर ये कट जाएगा कितना बार में 20 बार में। तो n बराबर हो जाएगा n बराबर 20 प्लस में 1 बराबर कितना 21 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर 21। यानी कि इसके बीच में 21 पद है। कितने पद है 21 पद है। तो आप है ना, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड हमने लाएंगे अगले टॉपिक वीडियो, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी निकालने के लिए हम लोग सीखे हैं कितने पद हैं, ये निकालने के लिए प्रथम पद निकालने सर्वांतर निकालने के लिए सीखे हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इसका योग क्या होगा